और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया ही रहने चाहिए। देखिए, मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था कि जो अपने पास अल्फा 6 होता है वो क्या होता है। मैंने इसके बारे में बताया था कि अल्फा 6 जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी नाभिक में अपने पास द्रव्यमान संख्या होती है वो तो कितनी कम हो जाती है, 4 कम हो जाती है। और जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना कम हो जाता है, उसका 2 कम हो जाता है। किसमें? अल्फा 6। जब भी हम किसी भी नाभिक का किसी भी तत्व का या किसी भी नाभिक का अपन अल्फा 6 करते हैं तो अल्फा 6 होने पर उसको क्या हो जाता है, उसकी द्रव्यमान संख्या तो कितनी कम हो जाती है, 4 कम हो जाती है। और जो अपने पास परमाणु क्रमांक होता है वो कितनी कम हो जाती है, 2 कम हो जाती है। क्लियर? एक मैंने वो बताया था जो नाभिक होता है उनमें जो अल्फा 6 होता है, अल्फा 6 तभी होगा जब A ग्रेटर देन कितना होता है, 210 होता है। A क्या होता है वहां पर, द्रव्यमान संख्या। अगर 210 से A का मान अधिक है तो उसके लिए क्या होगा, अल्फा 6 होता है। दो कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या बताई थी कि जिसमें किसी भी नाभिक का अगर अपन अल्फा 6 करते हैं तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो तो कितनी कम हो जाती है, 4 कम हो जाती है। और जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात बताई थी कि ये तभी संभव है उन्हीं नाभिकों में इनका अल्फा 6 होता है जिनमें जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 210 से ज्यादा होती है, अर्थात A ग्रेटर देन 210। क्लियर? चलिए, मैंने तुमको एक इसका उदाहरण भी बताया था कि जो भी अपने पास क्या होता है, एक उदाहरण देकर मैंने बताया था कि जो भी अपने पास दे दिया कि बाण में यूरेनियम 238, अगर हम इसका क्या करें, अल्फा 6 करते हैं, क्या करते हैं, अल्फा 6 करते हैं तो क्या करता है कि जो भी अपने पास परमाणु क्रमांक तो कितना कम हो जाएगा, 2, 90 थोरियम, 90 किसका होता है परमाणु क्रमांक, थोरियम का। और 2 कितनी कम हो जाएगी द्रव्यमान संख्या, 4, तो कितना हो जाएगा, 90 थोरियम 234 प्लस कितना निकलवाया था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। क्लियर? या वो किसके रूप में निकल जाता है, न्यू के। क्लियर सभी को? चलिए, और मैंने तुमको विघटन ऊर्जा बताई थी। क्या बताई थी? विघटन ऊर्जा। विघटन ऊर्जा क्या होती है अपने पास, पता है सबको? नहीं पता? नहीं पता। अपने पास विघटन ऊर्जा होती है और वो विघटन ऊर्जा निकालने के लिए एक सूत्र होता है अपने पास, Q बराबर। विघटन ऊर्जा को अपन किससे डिनोट करते हैं, Q से। तो Q बराबर क्या होता है अपने पास, mx माइनस कोष्ठक में my प्लस m अल्फा और बड़ा कोष्ठक बंद करके इंटू c स्क्वायर। क्लियर? मैंने वहां पर बताया था कि जो mx होता है वो क्या होता है, पितृनाभिक का द्रव्यमान, और जो my होता है वहां और क्या, my क्या होता है वहां पर बताइए, पुत्री नाभिक का द्रव्यमान। और m अल्फा क्या होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान, और इंटू c स्क्वायर क्या है, c क्या होता है, प्रकाश का वेग। क्लियर? जब अपन विघटन ऊर्जा निकालते हैं किसी भी नाभिक की तो क्या होता है, उसके लिए सूत्र mx माइनस my प्लस m अल्फा इंटू c स्क्वायर। क्लियर सभी को? चलिए, अब अगला हेडिंग डालिए, बीटा 6। अगला हेडिंग है अपने पास, अल्फा 6 तो हो ही गया था, दूसरा है अपने पास बीटा 6। बीटा 6। अब देखिए मैंने तुमको जब मैंने बीटा कणों के जो गुण लिखाए थे तो बीटा गुण में मैंने तुमको बताया था कि इस पर कितने होते हैं, 2 आवेश होते हैं, नहीं होते हैं ना? कौन कौन से? एक तो बीटा पॉजिटिव और एक बीटा नेगेटिव। क्लियर? बीटा नेगेटिव में तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और बीटा जो पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। क्लियर? कि जो बीटा नेगेटिव कण है वो क्या उत्सर्जित करते हैं, इलेक्ट्रॉन, और जो बीटा पॉजिटिव होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिट्रॉन। अब इसके साथ साथ बीटा नेगेटिव 6 में 1 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के पश्चात वो क्या करता है, एक एंटी न्यूट्रिनो का भी क्या करता है, उत्सर्जन करता है। क्लियर? कि बीटा नेगेटिव जब कोई भी किसी भी नाभिक का अपने पास बीटा 6 करेंगे तो उसमें से एक तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा और एक किसका उत्सर्जन होगा, एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होगा, तथा इसमें क्या होती है, 1 इकाई वृद्धि होती है। किसमें? बीटा नेगेटिव 6। क्लियर? इसी प्रकार जो बीटा पॉजिटिव है उसमें एक तो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है और दूसरा एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। क्या क्या हो गया, पॉजिट्रॉन और
न्यूट्रिनो। और बीटा नेगेटिव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। उसमें बीटा नेगेटिव में तो क्या होगा, एक इकाई की वृद्धि होगी, और जो बीटा पॉजिटिव है उसमें क्या होगी, एक इकाई की कमी होगी। क्लियर सभी को? चलिए लिखिए इसमें बीटा 6 में जब कोई नाभिक एक इलेक्ट्रॉन, जब कोई नाभिक एक इलेक्ट्रॉन अथवा एक पॉजिट्रॉन अथवा एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जित कर क्षयित होता है तो क्षय प्रक्रिया बीटा 6 कहलाती है। बीटा 6 कहलाती है। क्लियर सभी को? अब नीचे डालिए बीटा नेगेटिव 6। इसमें लिखिए, मैंने बता ही दिया था बीटा नेगेटिव 6 में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है तथा एक इकाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर? तो लिखिए इसमें बीटा नेगेटिव 6 में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है तथा नाभिक की परमाणु संख्या Z में इकाई वृद्धि होती है। तो नीचे लिख लेना ZX से अगर हम इस नाभिक का क्या करें, बीटा 6 क्लियर? तो अपने पास कितना हो जाएगा, बीटा 6 करने के पश्चात किसमें वृद्धि हो रही है, परमाणु संख्या में। तो अपने पास कितना हो जाएगा, Z प्लस 1 X A प्लस किसका उत्सर्जन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, तो -1 इलेक्ट्रॉन 0 प्लस किसका हो रहा है, एंटी न्यूट्रिनो का, तो कितना आ जाएगा, न्यू वा। क्लियर? अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे मैं एक ले लेता हूं ना अभी पूरा, जैसे 90 थोरियम 234 का अगर अपन बीटा 6 करते हैं, बीटा 6 तो किस में वृद्धि हो रही है, परमाणु संख्या में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें से जब अपने पास एक इकाई वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, ये 91, क्योंकि 90 प्लस कितना होता है 1, क्योंकि इकाई वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है। तो अपने पास कितना आ जाएगा 91 Pa 234, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसमें, बीटा 6। क्लियर? और अल्फा 6 में क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या कितनी कम होती है, उसमें 4, और परमाणु संख्या कितनी कम होती है, 2। इसमें क्या होता है कि जब अपन बीटा नेगेटिव 6 करेंगे तो इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और एक क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है तथा परमाणु संख्या में क्या वृद्धि होती है, एक इकाई वृद्धि होती है।
क्लियर सभी को? तो कितना बन गया 91 Pa 234 प्लस एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा उत्सर्जन प्लस और एक एंटी न्यूट्रॉनों का क्या करेगा उत्सर्जन करता है। तो नीचे लिख देना यहाँ लिख देना नीचे बीटा नेगेटिव 6 में नाभिक में बीटा नेगेटिव 6 में नाभिक में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तो अपने पास N किस में परिवर्तित होता है एक प्रोटॉन में, तो P प्लस एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा उत्सर्जन और एक एंटी न्यूट्रॉनों का क्या करेगा उत्सर्जन। क्लियर? तो नीचे लिख देना, पहले इसको बंद कर लेना चौखाने में। अब देखिए जैसे मैंने अल्फा 6 में जैसे तुम्हारे पास क्या निकलवाई की थी विघटन ऊर्जा की अल्फा 6 होने के पश्चात कि उसकी जब अपन विघटन ऊर्जा निकालते हैं तो उसके लिए क्या सूत्र होता है। इसी प्रकार बीटा नेगेटिव 6 में भी विघटन ऊर्जा निकालने के लिए सूत्र होता है और एक बीटा पॉजिटिव 6 के लिए विघटन ऊर्जा निकालने के लिए एक सूत्र होता है। क्लियर? यहां तक उतारिए जल्दी। उतार लीजिए जल्दी, ऊपर का मिटा रहा हूं मैं, ऊपर का तो उतार लिया होगा आपने। तो नीचे लिखिए बीटा नेगेटिव 6 में विघटन ऊर्जा को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। इसके लिए सूत्र है Q बराबर mx माइनस my इंटू c स्क्वायर। Q तो क्या होती है वहां पर विघटन ऊर्जा, mx क्या होता है वहां पर पुत्री नाभिक का द्रव्यमान, my क्या होता है mx क्या होता है पितृ नाभिक का द्रव्यमान और my क्या होता है पुत्री नाभिक का द्रव्यमान। क्लियर? पुत्री नाभिक कहां प्राप्त होगा उत्पाद नाभिक में, किसमें उत्पाद नाभिक। क्लियर? उतारिए यहां तक। उतार लिया? चलिए अगला हेडिंग डालिए बीटा पॉजिटिव 6। बीटा पॉजिटिव 6 बीटा पॉजिटिव 6 बीटा पॉजिटिव 6 बीटा पॉजिटिव 6। देखिए बीटा पॉजिटिव 6 में नाभिक से एक पॉजिट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन तथा
एक न्यूट्रिनो कण का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में पुत्री नाभिक की परमाणु संख्या Z में, पुत्री नाभिक क्यों लिया है? क्योंकि उत्पाद नाभिक को अपन क्या बोलते हैं? पुत्री नाभिक। क्लियर? पुत्री नाभिक की परमाणु संख्या Z में इकाई कमी होती है। क्लियर? जैसे मैंने तुमको बताया था कि ZXA, इसमें देखिए एक इकाई की कमी हो रही है कि नहीं हो रही? परमाणु संख्या में हो रही है, तो अपने पास कितना आ जाएगा? Z-1XA। इसमें भी द्रव्यमान संख्या क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। प्लस किसका उत्सर्जन हो रहा है? पॉजिट्रॉन का, तो +1, और एक किसका हो रहा है? न्यूट्रिनो। किसका हो रहा है? न्यूट्रिनो। क्लियर? अगर एंटी न्यूट्रिनो है तो उसके ऊपर क्या चल जाता है? बार, और अगर न्यूट्रिनो है तो विदाउट बार रहता है। क्लियर? और एक पॉजिट्रॉन का क्या हो गया? उत्सर्जन, और एक न्यूट्रिनो का क्या हो गया? उत्सर्जन। क्लियर? यही तो बताया था कि बीटा पॉजिटिव 6 में क्या होता है कि किसी भी कोई नाभिक है, उसके पुत्री नाभिक में से परमाणु संख्या में तो क्या होती है? एक इकाई की कमी होती है, और जो बीटा पॉजिटिव 6 करने के पश्चात उस नाभिक से एक पॉजिट्रॉन का क्या होता है? उत्सर्जन, तथा एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। क्लियर सभी को? तो नीचे लिख देना, जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन कि 11 Na23, अगर इसका अपन बीटा 6 करते हैं बीटा पॉजिटिव, तो कितना रह जाता है? किसकी कमी हो रही है? एक की कमी परमाणु क्रमांक में, तो 11 का कितना रह जाएगा? 10। तो 10 Na23, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या रहती है? अपरिवर्तित, प्लस एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है अपने पास? उत्सर्जन, और एक न्यूट्रिनो। बताओ, नीचे लिख देना कि इस प्रक्रिया में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदल जाता है। तो अपने पास प्रोटॉन किस में चेंज हो गया? अपने पास एक न्यूट्रॉन में, तो अपने पास न्यूट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन, और एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन। क्लियर? अब इसके लिए भी अपने पास क्या होती है? विघटन ऊर्जा। उसके लिए भी एक सूत्र होता है। यहां तक उतारिए, अभी तक एक बार तो उतारिए। उतारिए जल्दी से, ऊपर का मिटा देता हूं मैं। तो नीचे लिखिए बीटा पॉजिटिव 6 में विघटन ऊर्जा को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। तो इसके लिए विघटन ऊर्जा होती है Q बराबर my माइनस कितना हो जाएगा बताइए? my प्लस 2m ये mx माइनस my प्लस 2m e इंटू c स्क्वायर।
यहां लिख देना, यहां Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्य। उतारिए जल्दी से। क्लियर है सभी को? देखिए बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव में क्या फर्क है कि जब अपन बीटा नेगेटिव क्षय करते हैं तो नाभिक से जो अपने पास एक क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है और एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करता है, तथा जो अपने पास नाभिक है उसकी परमाणु संख्या में कितने की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है, तथा जो अपने पास न्यूट्रॉन है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। ये तो बीटा नेगेटिव क्षय की प्रक्रिया हो गई। बीटा पॉजिटिव की क्षय में क्या होता है कि ये अपने नाभिक से एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो कण का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, तथा जो अपने पास पुत्री नाभिक होती है, और पुत्री नाभिक हमें कहां से प्राप्त होते हैं, उत्पाद नाभिक से। पुत्री नाभिक को अपन क्या बोलते हैं, उत्पाद नाभिक। क्लियर? तो उससे वो जो अपने पास परमाणु संख्या होगी उसमें क्या होती है, 1 इकाई की कमी होती है। क्लियर? तथा जो एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, एक न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या हो गई, बीटा पॉजिटिव। क्लियर सभी को? और मैंने बीटा नेगेटिव में भी क्या निकलवा दी थी तुमको, विघटन ऊर्जा की सूत्र क्या होता है, और बीटा पॉजिटिव क्षय में भी उसकी विघटन ऊर्जा क्या होता है। इसकी क्या होती है, Q बराबर mx माइनस my प्लस 2me इंटू c²। सभी में ध्यान रखना है mx तो क्या होता है, पितृनाभिक का द्रव्यमान, my क्या होता है, पुत्री नाभिक का द्रव्यमान, और दो ये लगाया मैंने 2me, और me क्या है वहां पर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू c²। तो c क्या होता है, प्रकाश का वेग। क्लियर सभी को? चलिए अगला हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। अगला हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। अगला हेडिंग है अपने पास इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण, इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। क्लियर? इसमें लिखिए, परमाणु को किसी कक्षीय नाभिक, किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन लिखना, किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन का नाभिक द्वारा प्रग्रहण किया जाता है, जिससे प्रोटॉन संयुक्त होकर एक न्यूट्रॉन बनाता है, जो नाभिक में ही रहता है, तथा एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जित होता है। इस स्थिति में परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाता है। जैसे ZXA
प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से कितनी कमी हो जाएगी? 1 की। Ya प्लस कितना हो जाएगा? न्यू, क्योंकि न्यूट्रिनो उत्सर्जन कर रहा है। इसके लिए मैं जैसे ले लेता हूं, जैसे 29 कॉपर 64 प्लस -1 इलेक्ट्रॉन, तो अपने पास कितना बनेगा? 1 की कमी हो जाएगी। 28 और 28 किसका होता है? निकल का। और द्रव्यमान संख्या क्या रहती है? अपरिवर्तित प्लस न्यू, प्लस न्यू। उतार लीजिए। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण कि कोई भी किसी भी कक्षीय इलेक्ट्रॉन का नाभिक द्वारा क्या होता है? प्रग्रहण किया जाता है, तो जिससे प्रोटॉन संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन बनाने के पश्चात उसकी जो परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक है, उसमें से कितनी की कमी हो जाती है? 1 की। तो जैसे अपने पास कोई एक नाभिक है ZX है प्लस, उसमें से क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का जैसे अपन उसमें उत्सर्जन करके नाभिक के साथ क्रिया करा दें, तो क्या होता है? उसमें परमाणु क्रमांक में क्या कमी आएगी? 1 की कमी आएगी। द्रव्यमान संख्या क्या रहती है? अपरिवर्तित। और एक न्यूट्रिनो कण का भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण करने पर उत्सर्जन होता है। क्लियर? चल, जैसे मैंने लिया 29 कॉपर 64 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 0, तो इसमें से अगर 1 की कमी हो जाएगी, कितनी रह जाएगी? 28। और 28 किसका होता है? निकल का। तो निकल 28 निकल, और द्रव्यमान संख्या में क्या रहता है? अपरिवर्तित रहती है। तो 64 प्लस और एक न्यूट्रिनो का क्या हो गया? उत्सर्जन। क्लियर सभी को? चलिए, अब अपन अगली वीडियो में क्या करेंगे? न्यूट्रिनो परिकल्पना। क्लियर? हेडिंग डाल लेना, न्यूट्रिनो परिकल्पना। क्लियर सभी को? चल।